इस वीडियो में हम समृद्ध मॉड्यूल गणित में बेसलाइन आकलन को समझेंगे। कैसे हम बेसलाइन आकलन करेंगे गणित में, या कैसे हमने किया है, हमने सही भी किया है या नहीं किया है, यह हम इसमें समझेंगे। तो जैसे हम देख ही रहे हैं कि हमने गणित में कक्षा 1 और 2 को एक जगह लिया है, कक्षा 3 और 4 को एक जगह लिया है और कक्षा 5 को सबसे अलग लिया है। यानी कि जो कक्षाओं का विभाजन है बेसलाइन टेस्ट से पहले, वह कुछ इस तरह से है कि कक्षा 1 और 2 एक जगह है, कक्षा 3 और 4 एक जगह है और कक्षा 5 अलग है। हिंदी में विभाजन कुछ दूसरी तरह से है। हम गणित का समझते हैं बेसलाइन आकलन पहले। तो इसमें जो हमारे पास पहले वाली जो ये कक्षाओं का समूह है, यानी कि कक्षा 1 और 2, इसमें हमें क्या करना है, गणित में इसमें कक्षा 1 और 2 में बेसलाइन आकलन नहीं होगा। यानी जो पहली कक्षा का समूह है हमारे पास कक्षा 1 और 2, इसमें बेसलाइन नहीं होगा। इसके बाद बात आती है कि कक्षा 3 और 4, कक्षा 3 और 4 के लिए बेसलाइन होगा। कैसे होगा ये हम समझ लेते हैं। तो बेसलाइन के जो टूल है, मैं पहले आपको वह दिखा देता हूँ। बेसलाइन के टूल कैसे हैं उसको समझते हैं हम। इसमें हम देख रहे हैं कि जो कक्षा 1 और 2 है उसे स्तर 1 कहा गया है बेसलाइन टेस्ट से पहले, और कक्षा 3 और 4 को स्तर 2 कहा गया है। तो स्तर 2 में कौन से हम टूल यूज़ करेंगे तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो यह टूल हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें स्तर 1, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्रश्नों की संख्या, प्रश्न संख्या कितना है, एक प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5। यानी कि 5 प्रश्न स्तर 1 के टूल में लिए गए हैं। स्तर 1 के टूल में 5 प्रश्न लिए गए हैं। कैसे उनको हम आकलन के प्रपत्र में दिखाएंगे वह भी हम आगे समझेंगे। अभी हम देखते हैं। इसके बाद जो स्तर 2 का टूल है उसमें प्रश्न 6, 7, 8, 9 और 10 लिए गए हैं। अब हम इसके टूल को देख लेते हैं जो हमें बुक में दिया गया है, आकलन प्रपत्र में जो हमें भरना है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि यहाँ बेस लाइन, अभी हम एंड लाइन पर नहीं जाते हैं, अभी यहाँ बेस लाइन को ही देखते हैं। ये बेस लाइन है और बेस लाइन में जो स्तर 1 है, ये वाला स्तर 1 है, इसमें आप देखोगे कि जो सारे वो प्रश्न हैं, यानी कि संख्या पूर्व ज्ञान प्रश्न 1, गिनती प्रश्न 2 और 3 यहाँ दिए गए हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ संख्या पैटर्न, समूहीकरण की अवधारणा, ये स्तर 1 की बात है। प्रश्न 5, तो वह जो प्रश्न 5 है, अब इसमें नीचे आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक बच्चे को उसकी दक्षता के अनुसार ग्रेड ए और बी देने हैं। ए दक्षता प्राप्त है, बी दक्षता प्राप्त नहीं है, यानी कि वह दक्षता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो हम भी ए बी देंगे इसके अंदर। यानी कि हमें इसमें गणित में क्या देना है, ए बी देना है, हिंदी में 1 और 0 देना है। थोड़ा सा अलग है। यहाँ हम बच्चों के नाम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे ये भी हम देखते हैं, और यहाँ ए बी देंगे। तो यह बेसलाइन का आकलन है। इसमें नाम जो हम लिख रहे हैं, आप ये समझ रहे होंगे कि हम इसका जो आप ये देख रहे हैं इसका फोटो स्टेट भी करा सकते हैं, या हम इसको कह रहे हैं ना कि बेसलाइन का रजिस्टर कैसे बनाएं। तो रजिस्टर का मतलब है ये सारा इसी तरह से हम उस पर खींच लेंगे और इस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यानी कि आपने रजिस्टर में ये रजिस्टर में आपने कुछ इस तरह से खींच लिया है, बना लिया है। ये आप देख रहे होंगे बेसलाइन स्तर 1 और 2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, अपने ही वो जो एक रजिस्टर बनाया है उसमें इस तरह से कॉलम खींच लिए हैं, चाहे कितने ही बच्चे हैं उसमें आप देख रहे होंगे, क्योंकि उसमें तो 10 ही आ रहे हैं। हम इसमें 43 बच्चे हैं हमारे जिनका हमने बेसलाइन लिया है। तो आप देख रहे होंगे कि प्रश्न ए कर पाता है, ए सलीम, अलीम टूल के प्रश्न 2 और 3 करता है। यहाँ से आप देखोगे कि ए,
प्रश्न संख्या पैटर्न पहचान पाता है ए। समूहीकरण की अवधारणा का ज्ञान है ए। अब संख्या ज्ञान 1 से 100 तक है क्या? नहीं है। यानी कि प्रश्न संख्या हम 6 देखेंगे। जो टूल में हमारी प्रश्न संख्या 6 है वह नहीं कर पाता है बी। तो इस तरह से हम देखेंगे तो उसको हम क्या, कौन से स्तर में आ रहा है, वो स्तर बी में आ रहा है। स्तर ए के सारे क्वेश्चन वो कर पाता है। यदि बच्चा स्तर एक के ही सारे प्रश्न नहीं कर पाता तो उसे हम स्तर, जैसे आप नीचे देखोगे कि यहाँ ये जो 34 नंबर पे बच्चा है इसने स्तर एक के ही टूल को नहीं कर पाया, यानी क्वेश्चन 1 करता है 2 और 3 नहीं करता है बी, तो उससे आगे नहीं कराएंगे। तो इस तरह हमने देखा है। तो इस तरह से हम बेसलाइन गणित में आकलन ले रहे हैं। तो ये हमारा था, आपने देखा है कि कौन सी क्लास के लिए है, स्तर 2 के लिए, यानी कि कक्षा 3 और 4 के लिए। सेम कक्षा 4 और 5 के लिए हम कक्षा 5 अकेली है, उसके लिए हम कैसे करेंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। तो कक्षा 5 ठीक है। कक्षा 5 में यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको स्तर 1, 2 और 3, यानी कि कक्षा 5 में आपको 3 स्तर बनाने होंगे जिनको हम ग्रुप कह रहे हैं। स्तर के अंदर स्तर यानी कि ग्रुप है, स्तर के अंदर स्तर ये ग्रुप है। यहाँ वही उसी तरह से आप नाम लिखोगे जैसे हमने पहले दिखाया था। यहाँ नाम लिख लेंगे और यहाँ हम ए और बी देंगे क्वेश्चन, यानी कि अब कैसे देंगे आपने इस तरह से टूल, तो ये आप देख ही रहे होंगे 15 क्वेश्चन है इसमें 3 टूल यूज़ करेंगे, उसमें 2 टूल यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 10 तक यूज़ करेंगे कक्षा 3 और 4 के लिए, और क्वेश्चन 15 यूज़ करेंगे कक्षा 5 के लिए। उसे कैसे बनाएंगे, इस तरह से हमने रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में कुछ ऐसे कॉलम हमने खींच लिए हैं। आप देख रहे होंगे कि ये स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, वही सारे यहाँ क्वेश्चन दिखाए गए हैं। यहाँ 1 से और 15 तक, यहाँ आप देख रहे होंगे 1 से 15 तक क्वेश्चन है। अब यहाँ आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि स्तर 1 में 5 क्वेश्चन, स्तर 2 में 6 से 10 क्वेश्चन और स्तर 3 में 11 से 15 क्वेश्चन, ये हमें इस तरह से दिए गए हैं। नाम हमने लिख लिए हैं बच्चों के, इस तरह से हमने नाम लिख लिए हैं और वही ए बी देना शुरू कर देंगे हम। यानी कि यदि बच्चा यदि ये कक्षा जो है हमारे पास ये टूल 1 नहीं कर पाती है, यानी कि टूल 1 नहीं कर पाती है, तो इससे हम टूल 2 और 3 ट्राई नहीं कराएंगे, हम उसके बाद नहीं चलेंगे। तो इस तरह से हम आकलन ले रहे होंगे। आप समझ गए होंगे कि गणित में आकलन कैसे हमें लेना है, कैसे लेना है। कक्षा 5 में लेना है, जो हमें स्तर 3 आकलन टूल से पहले, जिसको हमने बेसलाइन टेस्ट लेने से पहले जिसको हमने स्तर क्या बोला है, स्तर 3 बोला है। कक्षा 3 और 4 को स्तर 2 बोला है और कक्षा 1 और 2 को हमने स्तर क्या बोला है, 1। अभी हम दोबारा से देख, तो ये आप समझ गए होंगे कि इस 1 और 2 जिसको हम बेसलाइन से पहले स्तर 1 बोल रहे हैं उनका बेसलाइन आकलन नहीं होना है। किसका नहीं होना है, 1 और 2 का नहीं होना है, 3 और 4 का होना है, 5 का होना है। तो जो हम 3 और 4 का कर रहे हैं बेसलाइन, उसमें आप ये देखोगे टूल 1 और 2 लगाएंगे, 5 में हम 1, 2, 3 लगाएंगे। जिस टूल से आगे बच्चा नहीं पढ़ जा पाता उसे हम नहीं लगाएंगे। तो ये बेसलाइन आकलन है, आप समझ गए होंगे।